हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति क्लासेस। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। तो इसमें आपको बताना है कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। कानून, राज्य, कारावास, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये सारे जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो समाज में परिवर्तन लाने वाले जो घटक हैं वो कौन कौन से जाएंगे। जैविक घटक, तकनीकी घटक, भौगोलिक घटक और एक सांस्कृतिक घटक हो जाएगा। ये जो है ऐतिहासिक घटक जो है ये परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल क्या क्या है। तो खोज शामिल है, आविष्कार शामिल है और आंतरिक विभेद शामिल है और एक प्रसार ये भी शामिल है। तो इसमें संकुचन जो है ये शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक सीमित है। घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या वैवाहिक जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है। घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है तो यह भी घरेलू हिंसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अंतरपीढ़ी संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दशा में संबंधित होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी.एस. घुरिये। ये ठीक है, जी.एस. घुरिये के अनुसार अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। ठीक है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी। आपको मैंने पिछले सेट में दो गरीबी मतलब कि दो टाइप की होती है बताई थी, एक सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी। चलिए आगे देखते हैं, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब घोषित किया। तो भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य है वो 2070 तक निर्धारित किया है। पहले से जो लक्ष्य था ये 2045 तक का रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था। तो 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना, परोसना करना, ये होगा अध्ययन अध्यापन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। षोडश संस्कार में विवाह जो होता है वो 15वें स्थान पर आता है। हिंदू विवाह की प्रकृति है, हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, धार्मिक प्रकृति है।
किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है? इसका हो जाएगा ई वेस्टरमार्क। किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? इसका हो जाएगा KM कपाडिया। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन मानता है कि एक विवाह रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी मेलिनोवस्की। घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू हिंसा परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो कब आया? 2005 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 497। ऑप्शन नंबर बी 497। इसके अंतर्गत पत्नी अपने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो इसमें ये दिए गए हैं, फिर इनको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति, गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव और गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोटक से तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोटक से क्या तात्पर्य है? जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में किस टाइम को जाना जाता है? 1951 से 1981। 1951 से 1981 का जो टाइम था उसे भारत में जनसंख्या विस्फोटक का पीरियड माना जाता है। ठीक है, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है? महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये जो इंदिरा महिला योजना के नाम से इसे पहले जाना जाता था। ठीक है, इसे पहले इंदिरा महिला योजना के नाम से जाना जाता था। ये कब आई थी? 20 अगस्त 1995 को आई थी, जो जिसे इंदिरा महिला योजना के नाम से जाना जाता था। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया था और ये महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति जो है वो कब बनाई गई? 2001 में। 2001 में बनाई गई। निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? तो शर्मिला रेगे। ऑप्शन नंबर सी, दलित नारीवाद के क्षेत्र में शर्मिला रेगे का योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेश्यावृत्ति।
निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्ट किया था, तब इसका आंसर आपको बताया था कि ये निर्धनता की परिभाषा दो पद्धतियों से की जाती है। तो इसका वो कौन कौन सी थी? सापेक्ष और निरपेक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक है। सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष एक ऐसी दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक साधन संसाधनों का अभाव या कमी होती है। ठीक है, वो निरपेक्ष होती है। और सापेक्ष का अर्थ होता है जिसमें समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी या अभाव होती है। निरपेक्ष वो होती है जिसमें आवश्यक संसाधनों की कमी होती है, और सापेक्ष वो होती है जिसमें समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कमी होती है। ठीक है, भारत में जो है वो निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? भारत में निर्धनता का कारण ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियाँ, कृषि का पिछड़ापन, ये सारे जो है भारत में निर्धनता का कारण है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, E.A. रॉस ने 1901 में। ठीक है, 1901 में सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, आज का हमारा सेट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।